घर में नमक खत्म हो गया था। मैंने कहा भाई बेटा जा नमक लिया दुकान पर, फिर वो दुकान वाले ने बोली भी माम कौन दें मैं तो पैसे में तो कोरोना लग रही है। तो हमने नमक के 4 किलो रोटी खाई डबो डबो का ना। थोड़ी सी लापरवाही है ये बिना माँ बाप के उसके थे, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है डॉक्टर की। सजा मिला। मेरा बेटा मैंने 5 साल का पहले था जी। मेरे दिन रात 10 दिन अस्पताल में तो नहीं आया। मेरे दिन रहते कोई ये तो पूछ के देखो माना, ये माँ के आंसू हैं और ये न्याय मांगे हैं। आज पूछ के देखो इसकी माना क्यों कर पा रही। 14 रुपये की दिहाड़ी करके पाड़ा। मैंने इसका बाप 5 साल का छोड़ के मरा था। 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टर की लापरवाही तो इतना बड़ा हमारे साथ देखो धोखा हुआ है तो हम क्या करते इनको कुछ हो जाता तो ये कुछ सोच जाते हैं। इतना ज्यादा इनके ऊपर मानसिक तनाव पड़ा है। बिल्कुल बड़ा खुलासा उसका था। इसी बात नहीं भाई अखबारों की सुर्खियां नहीं बना यू मामला अखबारों की सुर्खियां भी बना। तो हम देख सको हो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताने के आरोप में डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन, आवाज उठाई गई लेकिन आवाज को दबा दिया गया। इस वीडियो ने आखिर तक देखियो भाई यार, शेयर कर दे रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। किस तरह एक पेशेंट को पेशेंट ना होंगे भी किस तरह उसकी जेब के ऊपर नजर आड़े सी वहां लाके देखा करने मशीन और दिल की धड़कन कौन देख दे वही देखें जेब में माल कितना है। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई असंध का सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद हाँ और एक पीड़ित परिवार मार गेला मौजूद है। और हम क्या कर रहा कि ये जो कोविड-19 है यानी कि कोरोना जो है बड़ी महामारी जरूर है लेकिन इसकी आड़ में बहुत बड़ी बड़ी ठगी होने लग रही हैं। आज एक बहुत बड़ी ठगी का खुलासा धरती करने लग रहे हैं लाइव में। यू पीड़ित परिवार मार गेला मौजूद है और किस तरह एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो गया और ठगी में कोई और शामिल को नहीं होया। सफ़ेद कॉलर व्हाइट कॉलर यानी कि भाई डॉक्टर जिन्हें कई बार मजाक में यूँ कहा देख रहा है भाई डॉक्टर आजकल डाकू बन गए तो वह डाकू क्यों कर बन हैं इसका बहुत बड़ा खुलासा आज तारे शामिल करने लग रहे हैं। एक पीड़ित परिवार जिन्हें भाई अपने सारे घर का टूम ठेकरी गहना सारा कितने कितने बेच खोस कर जीव अपना इलाज करवाया और एक दहशत में भी है ये क्यों है खौफजदा। पूछांगे इन पे सारा मामला आखिर है कि किस तरह खो खो का खेल खेला जावा है और किस तरह एक पेशेंट को पेशेंट ना होंगे भी किस तरह उसकी जेब के ऊपर नजर आड़े सी वहां लाके देखा करने मशीन और दिल की धड़कन कौन देख दे वही देखें जेब में माल कितना है। तो नरेश भाई मार्गेला मौजूद है। नरेश भाई पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दी। भाई सभी संसार क्रांति के दर्शकों को हमारे हाथ जोड़ के राम राम और आपका भी स्वागत है जी असंध पहुंचने पर। बिल्कुल नरेश भाई क्या मामला यू इतना भरोटा क्यों उठा रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ जी वो किसी के साथ नहीं हुई। पहली तो बात याद जी भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। और डॉक्टर भी आगे जो सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट डॉक्टर है वो भी सबक ले भी किसी गरीब आदमी के साथ ऐसी पीड़ित ना करे। नरेश भाई गांव कौन सा अपना। मेरा गांव पंगाड़ा जी असंध में के पास ही जी 10 किलोमीटर। आपकी माता जी हैं। ये मेरी माता जी। आपका क्या नाम है जी। मेरा संतोष है जी। संतोष। ये आपकी मिसेज है। मिसेज है जी। क्या नाम है जी आपका। पूजा। पूजा। तो इन्हें बताओ क्या मामला बना था किस तरह के कद किया घटना है क्योंकि हमने हमारे जो जानकारी आई है भाई अखबारों में भी यू मामला गणाए सुर्खियां में रहा है। मेरा जी 19 तारीख को फीवर होया था जी हल्का सा जी। मैं ओम हॉस्पिटल है जी एक प्राइवेट असंध में जी वहाँ मैं गया जी। उसने मेरा टेस्ट करवाया जी कि मेरी टीएलसी सिर्फ टीएलसी बड़ी आई जी 11,100 टीएलसी आई जी 19 तारीख को जी। उसने कहा जी आप घर अपनी दवाई लेके भी घर जा सकते हो। मैंने कहा जी मैं डीसी रेट पे जॉब करता हूँ भाई मेरे को यहीं एडमिट कर लो कुछ घंटे और भाई अपना भी मेरे को ठीक हो जाऊंगा मैं जल्दी जी। तो मैं एक दिन वहाँ पर एडमिट हो गया जी। अगले दिन मेरे को आराम नहीं हुआ। उसने मेरे द्वारा फिर चेकअप करवाया। ये क्या तारीख की बात है। ये 19/11/2020 की बात है जी। ठीक है। और 20 तारीख को फिर दोबारा फिर उसने मेरी जी चेकअप करवाया मेरा ब्लड सैंपल करवाया जी। फिर मेरी टीएलसी जी पहले 11,100 थी जी फिर 12,100 होगी जी। उसने मुझे एक बात बोली जी कि भी पहले आप कोविड का चेक करवा के आओ तभी हम एडमिट करेंगे। आप सिविल हॉस्पिटल जाओ जहाँ से आप कोरोना टेस्ट करवाना चाहेंगे। बिल्कुल भाई। फिर यू नरेश भाई जो है तो हम देख सको नागरिक अस्पताल असंध करनाल जिले में पड़ा है यू अरे फिर अपना कोविड का टेस्ट करवाने खातिर पहुंचा। मैं जी 12:08 पे सिविल हॉस्पिटल पहुंचा जी। क्या तारीख ने 20 तारीख को जी। ठीक है। 12:08 पे जी मैंने यहाँ से इंस्पेक्शन से पर्ची कटवाई जी। पर्ची कटवा के मैं डॉक्टर महेंद्र के पास गया जी। उसने कहा कि ये टेस्ट करवा के आ। मैंने कहा जी मुझे टेस्ट नहीं करवाने मैंने तो जी कोविड अपना टेस्ट करवाना जी। मैं इस रास्ते से बाहर के रास्ते से जी इमरजेंसी सीधा चला गया जी। उधर जी पीछे टेस्ट होता है दिखाओ भैया चलते चलते। तो अच्छा फिर तो मेरा टेस्ट मैं पीछे मैंने नंबर लगवाया जी अपना जाके रिस्पेक्शन पे जी और पीछे रिस्पेक्शन है जी। मेरा वहाँ पर जी 1 बजे नंबर आया करीब। मैंने अपना कोविड का टेस्ट सैंपल दिया जी वहाँ पर और मेरे को बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ तो मेरी रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे मैं 1 बजे से यहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुआ जी 2 बजे मैं अपने घर पहुँच गया। 2:10 पे ही एक यहाँ का डॉक्टर राजेश बुरा और 2 मेरे गाँव की आशा वर्कर। ठीक है। 2 जो मेरे गांव में आशा वर्कर हुआ जी मेरे घर पे चली गई वो 2:10 पे जी और मुझे कोविड पॉजिटिव घोषित कर दिया जी। और मुझे कहते कि भी हम एम्बुलेंस बुलावा और तेरे को कल्पना चावला एडमिट करेंगे। अच्छा नरेश भाई इस बारे में
कोई प्रमाण भी दिया गया, कोई कागज दिया गया तेरे से भाई तेरा कोविड-19 और कोरोना? मैंने जी राजेशपुर से अपनी रिपोर्ट की मांग करी जी। उसने मुझे एक बात बोली कि हम कोविड की किसी को भी रिपोर्ट नहीं देते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो हम कोविड की किसी को रिपोर्ट नहीं देते जी, हम सिर्फ मैसेज देते हैं जैसे तेरे को दिया। और मैंने उसको जी मना कर दिया भी मैं आपका मोबाइल पाया था कि वर्बली कहा था उन्हें? वर्बली कहा जी उसने। बहुत बड़ी गड़बड़ तो आ रही है भाई, क्योंकि भाई ना तो कोई मोबाइल पर मैसेज दिया गया, ना कोई जो है ना इनको लिखित में दिया गया कि इनका कोरोना है। और ये तो हम देखने लग रहे भाई, ये दौड़े हाथी बन गए। ये जो सरकारी सेवाएं हैं ये दौड़े हाथी बन गए। हमने कहा करा भाई ये लूट के अड्डे बन गए। जो सरकारी हॉस्पिटल में जब बढ़िया सेवाएं मिलने लग जाए तो भाई लोगों की नहीं बिरयान माटी नहीं हुआ है। आड़े करवा फिर आपने जांच उसकी? हाँ जी, पूरा मैंने अपना नंबर लगवाया जी। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना टेस्ट करवाया, सैंपल देके मैं घर चला गया जी। कैमरामैन को दिखा दे तो बोर्ड लग रहा है नीचे कोविड-19 टेस्ट सैंपल, फार्म भरने का समय। अच्छा, आड़े करवा फिर आपने? हाँ जी, मैंने पूरा टेस्ट करवाया जी अपना। पूरे सलाइनी में लग के जी मेरा 1 बजे नंबर आया जी। जैसे ज्यादा मरीज थे जी तो 1 बजे नंबर आया जी। ऐसे मैं 2 बजे घर पहुंच गया जी। 2 बजे मेरे घर पे एक राजेशपुरा, 2 आशा वर्कर जी मेरे घर पे पहुंच गई जी। और मुझे कोविड पॉजिटिव घोषित कर दिया। उन्हें ये भी कहा कि हम एम्बुलेंस बुलावा, तेरे को कल्पना चावला एडमिट करेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया भाई, मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता जी। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था जी यही मर्दाना एडिगा, उसके साथ ऐसा हुआ था जी, तो उसके डर के मैंने इम्पॉसिबल समझा जी। बिल्कुल भाई, दहशत बन है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब भी कोविड-19 से पॉजिटिव जब संक्रमित मरीज जाओ है नहीं, ज्यादातर जब उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल तक बाहर आवा है तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनमें दहशत का माहौल बन जाए है। और वह नहीं सोचते कि भाई मेरे के लिए भी वही काम हुआ है और मेरी भी जो है हॉस्पिटल तक डेड बॉडी बाहर आवा है। इस कारण जो है आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का निमू कर लिया। उसके बाद जो मुझे कहता है कि भी मैं तेरे को सुबह किट देके जाऊंगा। मैं 21 तारीख को मुझे वो सुबह 9 बजे किट भी देगा जी। ये मेरी वाइफ है जी, उसी टाइम अपने घर से आई थी जी, मेरी ससुराल से। इसको जी एकदम चक्कर आ गया जी, डॉक्टर देख के किट देख के भाई होम आइसोलेशन की किट है। तो इसको जी चक्कर आ गया, इसको 2 घंटे तक होश नहीं आज गाँव में किसी डॉक्टर ने भी इसको दवाई नहीं दी जी। ये देखो भाई, ये हालात बने हैं, यानी कि दहशत का माहौल इतना बना दिया कि कोरोना तो मरो तो ना मरो पेशेंट, लेकिन इतना बड़ा बाउंडर बना दिया गया था कि उसका नाम सुनकर इतनी दहशत हो गई थी कि इनकी जो घरवाली है वो चक्कर खा के पड़गी, गसिया के पड़गी। उसके बाद जी डॉक्टर वो मेरे घर पे आता था जी कि भी मेरा पता लेने भाई ठीक है कि नहीं। मैंने खुद उसको ये कहा कि जी कि भी मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई जी। खांसी खुरा हुआ था कि खांसी खुरा कुछ नहीं था मेरे को जी। मैं जी सिर्फ एक ठंडे पानी में नहाया था जी, ठंडे पानी में नहा के सौंध आ गया था जी, जिसकी वजह से मुझे फीवर हो गया था। तो जी मैंने उसको डॉक्टर को पूछा कि भी मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जो मेरे गाँव में डॉक्टर गया था जी राजेशपुरा, तो डॉक्टर की भी मेरी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, भी मुझे हॉस्पिटल बता दे दो। उसने 3 हॉस्पिटलों के नाम ले जी मेरे आगे। एक सिविल हॉस्पिटल करनाल जिसको कल्पना चावला कहते हैं जी, एक अमृतधार हॉस्पिटल पेनल्पी हॉस्पिटल जी, एक विवेक हॉस्पिटल जी। उन तीनों में से जी मैंने विवेक हॉस्पिटल पॉसिबल समझा था ना। और मैं 23 तारीख की 5 बजे वो विवेक हॉस्पिटल एडमिट हो गया जी। 23/11 हाँ जी 23/11 को। वहां पर जब तक मेरा सीटी स्कैन होया जी, सीटी स्कैन में मुझे मेरा निमोनिया आया जी और वायरल और कोर्स नंबर 4 आया जी। कोर्स नंबर 4 में ये है कि जी सस्पेंस ऑफ कोविड-19, वो भी मेरा टेस्ट नहीं करते जी। अच्छा। सस्पेंस के आधार पे जी, और वो भी मुझे कोरोना के रूम में डाल देते हैं। बिल्कुल, यानी कि जबरदस्ती मरीज बनाया जा रहा है भाई, धक्का मरीज बनाए हैं। तो उसके बाद जी कि भी वहाँ पर मेरा इलाज चलता है जी, और सारे मुझे जी कोविड के इंजेक्शन देते हैं जी, और कोविड के रूम में ही डाल दिया मेरे को जी। चलो चलो थोड़ी देर अभी मैं आपके साथ भी बात करूंगा। पूजा जी इनकी जो घरवाली इनका गिला मौजूद हैं। पूजा जी, किस तरह की फीलिंग जब आपने जब न्यू पता लगा पहली बार भाई आपके पति को कोरोना है, तो किस तरह का महसूस करे आपने? परिवार में किस तरह की हलचल हुई? जी परिवार में तो ये था, मेरे बच्चों को बाहर जाते थे, बच्चों के साथ कोई खेलता नहीं था, कहते कि इनके घर में तो कोरोना लगी हुई है। मेरा छोटा सा बच्चा 4 साल का है, ये घर में नमक खत्म हो गया था। मैंने कहा भाई बेटा जा नमक लिया, दुकान पता फिर वो दुकान वाले बोली भी माम कौन दें, मैं तो पैसे में तो कोरोना लग रही है। तो हमने नमक के 4 गिला रोटी खाई डबो डबो का ना। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ समस्या हुई है। जब मैं इनसे मिलने गई भी हॉस्पिटल में तो ये रोने लगे, कहते कि पूजा मैं तो मरूंगा, बेटा उरा क्यों आई है? मैंने कहा अभी मरेगा क्यों, ठीक हो जाएगा। सही बात है, आपका कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो मैंने इनको दिलासा दिलाई कि भी आप ठीक हो जाओगे, भी ऐसे घर आने वाली कोई बात नहीं है। तो पूजा जी पैसे के प्रबंध के लिए फिर के पापड़ बेलने पड़े लिए? तो जी देखो मैंने अपनी टूम थी वो भी गिरवी रखी, कुछ अपना इसके मामा जी हैं, मेरे पापा जी ने पैसे दिए, जगह जगह हाथ पसार के हमने पैसे लिए, किसी से ब्याज पे लिए, किसी ने 4% दिया, किसी ने 3% दिया, अपनी मजबूरी में लेने पड़े वो तो हमने। बिल्कुल बिल्कुल है। इसका बाप मर गया था 4 साल का छोड़कर, मैंने 14 रुपये की दिहाड़ी करके पाड़ा आई हूँ। और ये तो भाई नरेश भाई का कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आज जिंदा खड़ा है, नहीं तो जिंदा जी मार दिया था। ही तो मार दिया था। उसके बाद
जी। उसके बाद जी 27 तारीख को मेरे घर वालों को सैंपल हुए जी, 2 बच्चे मेरे जी, एक मेरी माँ जी, एक मेरी वाइफ जी। तो 28 तारीख जैसे सैंपल हुए जी, वो मैसेज मेरे पास आया जी। 28 तारीख को मैंने जी इन चारों मैसेज इनके मेरे घर वालों के और एक मेरा सैंपल जी मैंने असंध के एसएमओ को भेजा जी, और 5 बार फोन किया मैंने जी, संदीप अब्रोला जी असंध के एसएमओ जी, जो अब मेरे केस में जी ट्रांसफर करवा के कुलपुरा वग्य जी। बहुत बड़ा खुलासा हुआ था यूं, और इस चक्कर में वो बात बोले आगे दौड़ पीछे छोड़ है। हाँ जी, तो वो ट्रांसफर मैंने उसको 5 बार बात करी उससे जी कि भी आप मेरी रिपोर्ट सेंड करवाओ। उसने अपने स्टैंड होता है कलर को होता हॉस्पिटल में जी, उसने जी उससे मेरी रिपोर्ट सेंड करवाई जी। बिल्कुल जी, रिपोर्ट सेंड करवाई जी, उसने 4 रिपोर्ट सेंड करवाई जी, मेरी नहीं करवाई उन्होंने जी, क्योंकि असम को पता था कि भी इसको नेगेटिव है, ये जिसको नेगेटिव रिपोर्ट देती तो खुलासा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बड़ा खुलासा उसका था। इसी बात नहीं है कि भाई अखबारों की सुर्खियां नहीं बना यू मामला अखबारों की सुर्खियां भी बना। तो हम देख सको हो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताने के आरोप में डॉक्टरों के खिलाफ प्रदर्शन, आवाज उठाई गई लेकिन आवाज को दबा दिया गया। इस वीडियो ने आखिर तक देखियो भाई यार, शेयर कर दे रहे हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा है। यू आदमी ने जिंदा जी मारने का ठेका ले रखा है इन डॉक्टर ने। तो मैं उसके बाद जी मैं 1 तारीख को वहां से मेरी छुट्टी लेके आया जी घर पे, 1/12 को जी मैंने खुद अपना कोविड का टेस्ट कराया कि भी मैं कोविड के रूम में भी रहा, कोविड का इंजेक्शन भी दे गए मुझे। तो मैंने जी कोविड का वहां पर मैंने विवेक हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया, तो वो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई जी। मुझे शक होया कि भी असंध के एसएमओ डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट नहीं सेंड कराई। आड़े तो गड़बड़ हो रही है। असंध के डॉक्टर ने मुझे एसएमओ ने मेरी रिपोर्ट नहीं सेंड करवाई, मेरे फैमिली की 4 रिपोर्ट सेंड करवा दी जी। तो भी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, क्यों नहीं मैं अपनी रिपोर्ट करवाऊं। तो असंध में हॉस्पिटल 5 तारीख को आया जी, 5/12 को मैंने रूम में जाके हाथ पैर जोड़े इनके जी डॉक्टरों के जी, मुझे अपनी रिपोर्ट नहीं दी जी, इन्होंने धक्का मार के बाहर निकाला मेरे को जी यहाँ से जी, और मैंने अपनी रिपोर्ट निकलवाई तो जी वो रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई जी। देखो भाई ये हालात है रहे, ये देखो ये गरीब की मर है या एक गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में न्यूज हाउस का आग्रह है अगर भी कम खर्च में उसका कितने कितने इलाज हो जाए, लेकिन आड़े तो भाई डॉक्टर की जगह डाकू है, धक्के दे हुए हैं। कौन सी जगह थी वह जितने धक्के देगा क्या देगा? जहाँ पर डॉक्टर सारे बैठते हैं उसी के पास उनका रूम है कंप्यूटर वाला का। चलो उड़े चलेंगे, चलो भाई। अच्छा उसके बाद जी मैंने मीडिया से बात करी जी, मीडिया 5 तारीख को मैंने मीडिया में दी जी। उसके बाद जी 7 तारीख को अखबार में आई जी। अखबार के आधार पे जी सीएमओ डॉक्टर ने करनाल ने उन्हीं डॉक्टरों को उन्हें संदीप अब्रोल रेकमेंड डॉक्टर जी जिसने मेरा सैंपल लिया था, ये डॉक्टर है जी, बड़े डॉक्टर है जी, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है जी। इन डॉक्टरों को जी मेरी कमेटी का मेंबर बना दिया, भाई तुम ही जांच करो। अच्छा, यही मेरे नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं। इसने कहा करें भाई दूध का दौरा बिल्ली का पैरा, इसने कहा करें दूध का दौरा है बिल्ली का पैरा। तो यही मेरी जांच करवाई थी जी कि भाई यही डॉक्टर जांच करेंगे आपकी। उसके बाद जी मेरे गांव में से 10-11 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करे संध में जी, और एसडीएम को अपने हाथ पैर जोड़े जी हमने, और अपनी शिकायत लेकर गए हम जी। कम से कम 50-60 आदमी जी जो अखबार में आई हुई है जी। तो एसडीएम ने भी हमारे को आश्वासन दिया था भाई तुम्हें भाई कार्रवाई हो सकी। उसके बाद जी मेरी 22 तारीख को मेरे बयान हुए जी यही सिविल हॉस्पिटल में जी। अच्छा जी, बयान होने के बाद जी कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद मैंने सीएम विंडो लगाई जी कि भी मेरी कार्रवाई की जाए। तो उस सीएम विंडो में भी उन्होंने जी डॉक्टर संदीप ने जी यही बात लिख दी जो यहाँ का सम्मत था जी कि भी पहले ही 3 डॉक्टरों की कमेटी गठित करी गई है, उसी के आधार पे बयान लिए जाएंगे, बयान लिए गया और उचित कार्रवाई की जाएगी। और 3 डॉक्टर इसमें वही बना दिए जांच कमेटी के, दूसरे की खुद गड़बड़ कर रहे थे। 2 डॉक्टर वही बना दिए जी। अच्छा, नीलोखेड़िया सम्मा बना दी जी। अच्छा, इब्ने बताओ नरेश भाई, जो आपके हिसाब से जो दोषी डॉक्टर है उनमें कोई सा डॉक्टर दिखा रहा है? तो महेंद्र ने तो जी मेरे सैंपल लिया था, जो महेंद्र वो डॉक्टर है जी। अच्छा। और आचार्य ने वहाँ जी उपलाना फोन करा जी कि भी इसको कोरोना पॉजिटिव है। कैमरामैन थी कौन पर उड़ाना आज न्यू करके इस टाइम भाई हम सिविल हॉस्पिटल के भीतर घुसने लग रहे हैं, और जो डॉक्टर दोषी हैं अगर वह भी मिले उन पर भी जवाब लेवांगे आखिर मामला है क्या यू, इसमें फिर की कौन दे रहा है। तो नरेश भाई जो दोषी डॉक्टर हैं जो उनमें तो बैठे हैं इस टाइम आ रहे हैं, कौन सी जगह पर जांच हुई थी, कौन से वो डॉक्टर थे जो जांच कमेटी में शामिल थे? जांच कमेटी चोपड़ा। अच्छा, जांच कमेटी मेंबर है ये जी। बैठे हैं अभी? देख लीजिए बैठे हैं, फिलहाल बैठे नहीं हैं। बैठे हैं जी। किधर? हाँ जी डॉक्टर साहब, महेंद्र जी आप ही हो जी, हमारे के लिए लाइव जुड़ रहे जी इस टाइम आप। नरेश जी हैं जिनको जबरदस्ती कोविड-19 घोषित कर दिया गया, जबकि न जब पूरी उसकी जांच पड़ताल करी और भी कितने जांच करवाई। थोड़ा बहन जी उड़ाना ये पर, कोई बात नहीं लिखो जी। तो भाई ये हैं डॉक्टर महेंद्र जी जिनको उस जांच कमेटी का मेंबर भी बना दिया गया, जिस जांच कमेटी में जिसमें कि नरेश भाई ने जो आरोप लाए थे अगर भी मेरा कोविड-19 कोई था कोई नहीं वायरस, उसके बावजूद भी जबरदस्ती कोविड-19 का पेशेंट बना दिया नरेश भाई को। तो महेंद्र जी हैं इन पर पूछांगे आखिर मामला क्या था, कसूरवार कौन था इसमें, मुख्य आरोपी कौन था।
तो नरेश भाई के लागा है इतने? मैंने उसके बाद जी अपनी शिकायत हर जगह डाली जी, डीसी करनाल को भी सेंड करी मैंने जी, रजिस्ट्री है मेरे पास जी, डीजी हेल्थ पंचकुला को भी मैंने सेंड किया जी, कंबोज जी को जी, अनिल विज को भी मैंने सेंड किया जी, और स्वास्थ्य मंत्री को जी, मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया आज तक जी। और अब मैं जी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा जी, और लास्ट ऑप्शन वही है जी। बिल्कुल भाई, वीडियो नहीं इतना शेयर कर दो कि ऊपर जो अनिल विज जी हैं या और जो शासन प्रशासन है उन तक भी पहुंचे मामला। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या मामला है? यू जो अखबार की सुर्खियां भी बना ले भाई। आज नरेश भाई उधर है जी। ऐसे मामला तो भाई ने बता दिया। हाँ बता दिया, तो इसमें नहीं बताओ महेंद्र जी डॉक्टर साहब, मामला क्या है, कारण क्या है, क्यों लापरवाही बरती गई? जब ये कोरोना का पेशेंट था ही नहीं तो जबरदस्ती पेशेंट क्यों बनाया गया इसको? ऐसा जी, सारी कमेटी में 3 मेंबर हैं, ठीक है, एक मैं भी हूँ, 2 मेरे से सीनियर हैं, दोनों एशम हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने जितने भी बयानबाजी सबके लेने थे उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी है, ठीक है। और रिपोर्ट मतलब हमारे सीनियर्स ने ऊपर आई ऑफिसर्स को भेज दी है, ठीक है। हाँ वो नहीं, वैसे अपने हिसाब से नैतिक तौर पे मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब आप है, मामला क्या है? लापरवाही की तो ही है, गड़बड़ की तो ही है, धोखा होया है, क्या मामला है? देखो इसका तो घर बिक गया। देखो जो भी हुआ है वो जांच कमेटी ने देख लिया है, जहाँ गड़बड़ है वो गड़बड़ के तहत सारी जिन की भी कमियां हैं वो कमियां लिख के ऊपर के दे दी गई हैं। अच्छा जी। हाँ, इनका तो पेटा भर दो ना, क्योंकि जब इनको कोरोना पॉजिटिव भरने की बात है कि जहाँ भी गड़बड़ हुई है ना, जब इनको कोरोना संक्रमित पेशेंट बनाया गया तो इनको वर्बली बताया, इनको लिखित में क्यों नहीं दिया गया, मोबाइल पर मैसेज क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि डिजिटल इंडिया की अगर आप बात करें, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि जिसकी भी जो कमी है वो कमी पे ऐसी सारी की सारी रिपोर्ट में लिख दी गई है और वो ऊपर जा चुकी है, ठीक है। और वो जो हमारे ऊपर के ऑफिसर होंगे जिन से गलती हुई है उनको मतलब दोषी खिलाफ कार्रवाई होगी। चलो, तो यो 90 तोला बयान दे रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पूजा जी की अगर मैं बात करूं, एक किस्म से पूरा परिवार जो है, इनकी माता जी की बात करूं, इनके बच्चे की बात करूं, तो घरों वाला काम हो गया था। एक 1.5 साल की बच्ची है छोटी सी, और एक 4 साल का बच्चा है बस मेरा, 2 बच्चे हैं। एक डॉक्टर की लापरवाही तो इतना बड़ा हमारे साथ देखो धोखा हुआ है, तो हम क्या करते, इनको कुछ हो जाता तो ये कुछ सोच जाते हैं, इतना ज्यादा इनके ऊपर मानसिक तनाव पड़ा है। इसके बाप का कल्ली मैं भी अपने पैर में अकेली हूँ। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि ईब तक भी मतलब यो काम हो गया, बोला बोला कुणबिया डूबा क्यों पानी ईब तक न्यू का न्यू, यानी कि दिन कौन रही जी, कुछ भी सुनाई कौन हो रही मारी ना, मामला कुछ न्याय मिल रहा। अच्छा ईब ने बताओ, ईब टोटल कितना तो खर्चा लिया इस मामला का आपका इलाज के ऊपर? जो बीमारी कौन थी? 2.5 लाख रुपए तो मैं वीरे को हॉस्पिटल में देखा रहे जी, जो मेरे पास बिल है जी, बिल है जी मेरे पास जी, बिल गए तो गुफा बना दी। क्यों जी? 2.5 लाख रुपए तो मैं वीरे को हॉस्पिटल में देखा रहे जी, और उसके बाद जी मैं 3 बार मैं वहां से दवाई लेकर रहे जी, 55,000 रुपये की दवाई है जी, आने जाने का भी खर्चा जी, और जी अब मेरा जी जगह जगह फिर जी ये भी मेरे पैसे लगने लग रहे हैं जी, मेरे पास कोई साधन नहीं है जी कमाई का। यानी कि भाई पूरा परिवार हरासमेंट का शिकार है। पूजा जी ईब ने बताओ, आप क्या चाहो हो शासन से, प्रशासन से? हम तो यही चाहूँ कि हमने न्याय दिला, जो हमारे पैसे लगे हमारी वो भरपाई कर दो, बस हमने कुछ नहीं चाहता। डॉक्टरों ने सजा मिला है, जो कोरोना बताया, हाँ सजा मिला है। मेरा बेटा मैंने 5 साल का पहले था जी, मेरी दिन रात 10 दिन अस्पताल में नहीं आया, मेरे दिन रात एक वही ये तो पूछ कर देखो माना, ये माँ के आंसू और ये न्याय मांगे हैं। आग पूछ कर देखो इसकी माना क्यों कर पा रहा है, 14 रुपये की दिहाड़ी करके पा रहा, मैंने इसका बाप 5 साल का छोड़ कर मरा था। अरे भाई इन डॉक्टरों ने मिलकर सारे किराए पे पानी फेरने की कोशिश करी, फेरे दिया। ये तो थोड़ा कुंबे की एकजुटता थी, हिम्मत थी तो अपना वजूद बचाएंगे, लेकिन एक तरह से डॉक्टर ने तो मिलकर इनका करतूत कर दिया था। जी नू थोड़ी कोई मारण खतर थोड़ी हो, आदमी बचाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ो, हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, पैर भी जोड़ने पड़ेंगे। एक डॉक्टर के वजह तो मार गया सारा कुछ यूं है, अस्पताल में बंदा कंगा था, कुछ भी नहीं था भाई। बिल्कुल एक डॉक्टर है जिसने भगवान का दूसरा स्वरूप मानने हैं, एक डॉक्टर जिसका फर्ज यू आग रहा है एक मरीज की जान बचाना, उसका पहला मकसद हुआ है। लेकिन आड़े जो यू भरोटा ले रहे हैं नरेश भाई इनका का, इस तो हमने ऐसा लगा है कि इनका पहला मकसद पैसा कमाना है, 60 करके, यानी कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल गए। और ये तो एक सैंपल है, ये तो एक परिवार है जो तारा सामने खड़ा है, जो जिसने हिम्मत जुटाई कैमरे के सामने आने की। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते और बेचारे खून के आंसू रोए जावे हैं, और भाई जो पूरी अपनी जमा पूंजी है उस जमा पूंजी का सारी का पानी बन जाए है। तो ये हालात है भाई। ईब कहाँ तक चल रहा है मामला? मैंने जी मैंने जी पूरा इंतजार कर लिया जी, डॉक्टरों का भी इंतजार कर लिया जी। सबसे बड़ी कमी तो भाई जी संदीप अबरोल
और राजेश बुरा हो जी, राजेश बुरा जी उपलाना में जी। हाँ जी, तो यानी बचदा बचंदा पतली गली तो लिकड़ गया। हाँ जी, राजेश बुरा उपलाना में जी। असंध गैस एमओ की गलती कहूँ बताऊँ मैं तो जी, असंध गैस एमओ की चाल है जी संदीप अब्रोल की, जिसने मेरे केस में ट्रांसफर भी करा ली। और जी यहाँ से जी मैंने 28 तारीख को मैंने परिवार वालों के 5 सैंपल मैंने सेंड करे, उसमें जी मेरे परिवार वालों की 4 रिपोर्ट उसने सेंड करवा दी अपने कलर से, और मेरी रिपोर्ट का जी कोई खुलासा भी नहीं करा, कुछ भी बताया मेरे बारे में जी। खुलासे की अगर बात करा तो खुलासा तो हो लिया, इससे बड़ा खुलासा कोई हो नहीं सकता। और तम भाई देखने लग रहे हो किस तरह जो है डॉक्टर जी डाकू बन जे है, तो भाई वो पेशेंट के लग के कर दे है। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और नरेश भाई और इनकी माता जी और इनकी घरवाली पूजा जी न्याय की मांग कर रही हैं, शासन तर प्रशासन तय है भाई। डॉक्टर हाँ, बताओ इसमें जी, बताओ बिल्कुल। डॉक्टर महेंद्र है जी एक जी। अच्छा जी, दूसरा जी यहाँ का जी आचाई है जी, ये आचाई का नाम है जी प्रेम सिंह जी। इन्होंने फोन किया उपलाना जी, और जी उपलाना वेदपाल जी आचाई हेल्थ इंस्पेक्टर, और जी एक राजेश बुरा वहाँ का डॉक्टर जी, और जी असंध का एमओ जिन्होंने अपने यहाँ से ट्रांसफर भी करवा ली इस केस में जी। सबसे मुख्य कारण सबसे मुख्य कसूरवार तो वही है जी जिसने मैंने रिक्वेस्ट करी जी 5 बार फोन करके, उसने तब भी मेरी रिपोर्ट नहीं सेंड करवाई जी। और 5 डॉक्टर है जी सिविल हॉस्पिटल के, और दो प्राइवेट डॉक्टर है जी वीरक हॉस्पिटल में मिली भगत करी गई जी। इन डॉक्टरों की और प्राइवेट डॉक्टर की जी, दोनों की हॉस्पिटल वाले की मिली भगत थी जी। मेरा वो कहीं पर भी जी कोविड का टेस्ट नहीं करवाया उन्होंने जी, और मुझे कोविड के रूम में डाल दिया, कोविड का इलाज करा गया, और फिर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई जी। ये देखियो रहे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या कसूर है बेचारा का? ये बिना माँ बाप के होते, थोड़ी सी लापरवाही है, ये बिना माँ बाप के हो सकते थे। तो यह बहुत बड़ी लापरवाही है डॉक्टर की। और मैं तो नहीं कहूँगा कि ये तो एक तरह से सुपारी किलर हैं। सुपारी किलर का कम से कम न्यू तो बेरा हुआ है, अगर इसने इतने की सुपारी ली है और उसका मर्डर करना है, इनका तो न्यू नहीं बेरा पड़ता, मामला गोलमाल क्यों करे। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सच्चाई सामने आ सके और सारे ने बेरा पड़ सके कौन तो डॉक्टर है और कौन डाकू है। और रह गया भाई जी में वीरक हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर है जी, डॉक्टर नेत्रपाल है जी, और जिसका वीरक हॉस्पिटल है जी वो जी डॉक्टर बलबीर MD है वहाँ के जी। तो वो मेरे टेस्ट कर रहे थे जी, बिना किसी को सस्पेंस के आधार पे जी किसी को कोविड का वो इलाज कर रहे हैं वो जी। उन पर भी जवाब मांगेंगे, उन दौर भी पहुंचाएंगे और उन पर जवाब मांगेंगे। अगर भैया मिली भगत करी तो करी क्यों। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठोको शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई जय हरियाणा कहने का भी जी नहीं करता इसी हालात में, तो बाकी कर दो भाई ठोको शेयर।